नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी के सामने आज व्याकरण का एक पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पाठ का शीर्षक है संज्ञा। आइए जानते हैं ये संज्ञा होता क्या है और इस संज्ञा के कितने भेद हैं। आप लोग इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास कीजिए और समझिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संज्ञा होता क्या है। हम अपने आसपास के वातावरण में जो सजीव और निर्जीव या भाव व्यक्त करने वाली चीजें देखते हैं उनके नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। अगर इसे हम पारिभाषिक रूप में जानने का प्रयास करें तो हम क्या कह सकते हैं? इसकी परिभाषा के रूप में अगर इसको हम जानने का प्रयास करें तो हम क्या कह सकते हैं? संज्ञा की परिभाषा हम अगर जानना चाहें तो हम इसे किस रूप में जान सकते हैं, वो ध्यान से देखिए। कह सकते हैं किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहां मैं एक उदाहरण देता हूं आपके सामने जिससे आपको ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा। उदाहरण के रूप में हम यहां देखना चाहेंगे व्यक्ति का नाम। व्यक्ति का नाम क्या हो सकता है? हम लोग व्यक्ति का नाम अगर लेना चाहें यहां, व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम, हम आपका नाम भी यहां लिख सकते हैं। व्यक्ति का नाम में हो सकता है राम, सीता। वस्तु के नाम के रूप में अगर हम देखना चाहेंगे तो क्या होगा? वस्तु का नाम हम देखना चाहेंगे तो क्या होगा? वस्तु का नाम, कुर्सी, टेबल आदि। इसके अलावे हम लोग स्थान के नाम को देखना चाहेंगे तो स्थान का नाम, स्थान का नाम क्या क्या हो सकता है? रांची, रांची, दिल्ली, ये स्थान के नाम है। उसी तरह से हम लोग भाव के नाम को भी हम लोग कह सकते हैं।
भाव, क्या क्या भाव हो सकता है? भाव के नाम को भी हम लोग कह सकते हैं कि भाव के नाम को भी हम लोग क्या कह सकते हैं? संज्ञा कह सकते हैं। भाव के नाम, भाव का नाम, भाव का नाम जैसे हम लोग कह सकते हैं सुंदर, सुंदर, अच्छा, या अच्छाई, सुंदरता, हम लोग इसमें जोड़ सकते हैं सुंदरता, अच्छाई आदि। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, जगह कम पड़ रहा है, इसी हम लोग शुरू से इसको फिर से प्रयास करते हैं कि साफ साफ आपको दिखाई दे और आप इसे अच्छी तरह से समझ पाए। आइए आगे देखते हैं, एक उदाहरण के द्वारा इसे और समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं आगे एक उदाहरण हम लोग फिर से देखते हैं, उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए एक बार फिर से उदाहरण हम लोग देखते हैं। आगे क्या है, एक हम लोग इसमें छोटा सा कहानी लिखने का प्रयास करते हैं। मोहन गर्मी में घूमने रांची गया, रांची गया, वहां उसने बहुत सारे केले और सेब खरीदे। उसे खाकर वह बहुत खुश हुआ। आइए बच्चों, इस कहानी के अंश में से हम लोग संज्ञा शब्द को छांटकर अलग करते हैं ताकि आपको समझ में आ पाए कि संज्ञा शब्द किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग बारी बारी से जानने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि हमने परिभाषा के रूप में बताया था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम। प्यारे बच्चों, इस कहानी से आप ढूंढ कर निकाल सकते हैं किसी व्यक्ति का नाम। यहाँ पर व्यक्ति का नाम क्या है? मोहन। मोहन संज्ञा है, यह व्यक्ति का नाम है। उसी तरह से किसी व्यक्ति, वस्तु, वस्तु मतलब वस्तु का नाम, किसी वस्तु, वस्तु का नाम, वस्तु का नाम क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ एक फल का नाम केला है और एक फल का नाम सेब है। ये दोनों वस्तु के रूप में आ जाएंगे, सेब और केला। ये वस्तु के उदाहरण हुए। उसी तरह से आगे हम देख सकते हैं, फिर से परिभाषा पर चले जाइए आप। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो स्थान का नाम भी आता है, स्थान का नाम। स्थान का नाम यहाँ क्या है? देखो जरा, यहाँ एक जगह लिखा हुआ है घूमने के लिए कहाँ गए? रांची गए। तो रांची स्थान का नाम है ना, तो रांची एक स्थान का नाम हो गया। तो स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। और अंत में हमने कहा था
संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ भाव क्या है हमें देखो जरा, भाव का नाम क्या है। यहाँ भाव खुशी का भाव, बहुत खुश हुआ, मतलब यहाँ क्या हुआ है, बहुत खुश हुआ। खुश, यहाँ पर खुश होना, उसका खुश होने का भाव व्यक्त हो रहा है, खुश होना। ठीक है, खुश। तो इस तरह से आप सभी बच्चों को पता चल गया किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान या किसी के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं। एक एक करके हम इनके भेदों को जानेंगे। आइए देखते हैं संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं। सामान्य रूप से, मुख्य रूप से हम लोग बात करें तो मुख्य रूप से संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद मुख्य रूप से बताए गए हैं। अभी हम लोग इसको बारी बारी से पहले देखते हैं, फिर हम लोग इसको परिभाषित करेंगे। पहला है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा हमने बताया वह है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। लेकिन यहां पर जातिवाचक संज्ञा को पुनः 2 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें एक भाग है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरा है समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब हम लोग इसको एक बार फिर से परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। पहले एक बार फिर से देख लीजिए संज्ञा के भेद। ऐसे मुख्य रूप से तो संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग के रूप में आपको मैंने बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भाग हमने आपको बताया जातिवाचक संज्ञा और तीसरा हमने आपको बताया भाववाचक संज्ञा। और फिर हमने ये बताया कि जातिवाचक संज्ञा को कहीं कहीं और 2 भागों में विभक्त कर देते हैं। उसमें एक भाग को हमने बताया द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा को हमने बताया समूहवाचक संज्ञा। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग एक एक करके इसकी परिभाषा देखेंगे और इनके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है।